ऑनलाइन फ्रेंड्स। हम सब के ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप्स के थ्रू हम अब से कहीं दूर रहने वाले लोगों के साथ दोस्ती बना लेते हैं। एंड कभी कभी तो ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हमें उनसे रियल लाइफ में मिलने का बहुत ज़्यादा मन भी करता है। एंड कभी कभार तो हम मिलने के लिए चले भी जाते हैं। यही सेम चीज़ कोरिया की रहने वाले 14 साल की बच्चे के साथ हुआ था। एंड वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए उससे घर चली जाती है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि इस एक गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी जीते जी नरक में बदलने वाली थी। आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनोखा जुर्म। मेरा नाम है मोहित। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिरयोंग गैंग केस। 피해 여학생들은 정신적인 고통을 이기지 못해 자살을 기도하거나 육체적 후유증으로 산부인과 치료를 받. इस कहानी की शुरुआत होती है 2003 के अंदर। कोरिया के पुसान शहर के अंदर 14 साल की जोई नाम की बच्ची की मुलाकात पार्क नाम के एक लड़के से होती है, जो कि कोरिया के मिरयोंग शहर का रहने वाला था। इन दोनों की दोस्ती ऑनलाइन तो बहुत अच्छी खासी चलती है, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रियल लाइफ में कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं था। ये लोग देर रात तक टेस्टिंग करते थे, कॉल पर बातें करते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे। इन लोगों की एक साल की ऑनलाइन फ्रेंडशिप थी। एक साल बाद जनवरी 2004 में पाक जोई से कहता है कि तुम मुझसे रियल लाइफ में मिलने के लिए आओ। तो जोई अपना घर छोड़कर गुलसान शहर से मिरयोंग शहर तक आ जाती है। जब ये पाक के घर आती है और डोर नॉक करती है, तो पाक जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उस टाइम पाक के हाथ में एक मेटल रोड था। एंड वो मेटल रोड लेके पाक जोई के सर पर जोर से मार देता है। इस वजह से जोई अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर जाती है। जोई को पाक घसीटते हुए घर के अंदर लेके जाता है। एंड वहाँ पे पाक के साथ साथ उसके 11 फ्रेंड्स भी थे। इन सब ने मिलकर जोई के साथ 1 बाय 1 किया। एंड ये सब करते हुए ये सब चीज़ों को उन लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड क्यों किया पता है? जस्ट टू यूज दैट एज ए ब्लैकमेल टूल, क्योंकि वो चीज़ यूज करके वो जोई को इन फ्यूचर में ऐसे ही टॉर्चर करने वाले थे। एंड ये चीज़ चलता रहा। जोई के साथ बहुत ही बैडली किया जाता है। तब जोई को वो लोग कमरे से भगा देते हैं। बेचारी जोई को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक 14 साल की बच्ची थी। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या होने वाला था, उसको कुछ आइडिया तक नहीं था। जब जोई इन सब चीज़ों के बाद अपने घर पर जाती है, वो किसी को बताने लायक तक नहीं थी, क्योंकि जोई के डैड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिया करते थे। इस वजह से जोई की मॉम और उसके डैड के बीच में बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक दिन जोई की माँ उसके पति से तंग आकर घर छोड़कर भाग जाती है। अब जोई अपने डैड के साथ रहा करती थी। उसके डैड हर रोज़ पी के आया करते थे एंड जोई के साथ फिजिकल वायलेंस किया करते थे। इस वजह से जोई को किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन जोई अब अंदर से टूट चुकी थी। वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ये लोग उसको उस वीडियो को यूज़ करके हर रोज़ ब्लैकमेल किया करते थे, उससे पैसे एक्सटॉर्ट करते थे एंड उसको अनसन चीज़ें करने के लिए फोर्स भी करते थे, जैसे कि पब्लिक वॉशरूम जो होता है वो लीक करना एंड ऑल थिंग्स। तो आप लोग सोच सकते हो एक 14 साल बच्ची के साथ ये सब हो रहा था। एंड जोई को ये लोग हर रोज़ बुलाया करते थे कि वो उसके साथ गलत व्यवहार कर सके, गलत काम कर सके। एंड ये लोग उनके साथ पब्लिक वॉशरूम में, स्कूल बसेस में, प्लेग्राउंड में फिजिकल हुआ करते थे। एंड इन सब चीज़ों को ये लोग रिकॉर्ड भी करते थे। इस वजह से वो भी उसके साथ गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करते करते जोई के साथ बहुत ही बुरा हो रहा था। हद तो तब हो जाती है जब जोई को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी कजिन और अपनी छोटी बहन को उनके पास लेकर आए। एंड जोई मजबूरन उनको लेके जाती है उनके पास। एंड उनके साथ भी सेम वही चीज़ की जाती है। उनके साथ पहले तो उनका किया जाता है एंड उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाता है एंड उनको भी हर रोज़ ब्लैकमेल करते रहते हैं। एंड इन सब चीज़ों से जोई थक चुकी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से जोई ने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन लकीली जोई को किसी ने देख लिया एंड उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि जोई की बॉडी के ऊपर बहुत सारे घाव के निशान हैं।
ये सब देखकर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए बोला। जब डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि जॉय के साथ 44 से लेकर 60 लोगों ने किया था। एंड जॉय ने इस बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करती थी। जॉय की आंट को इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तब जॉय की आंट नवंबर 25, 2004 के दिन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है। तब उसकी आंट को ये भी पता चलता है कि जॉय अकेली नहीं है, जॉय के जैसे और 5 लोगों के साथ भी उसी गैंग मेंबर्स ने गैंग किया था। एंड ये सब चीज़ें देखकर जॉय और भी डिस्टर्ब हो जाती है। पुलिस वालों के पास कंप्लेंट तो फाइल कर दी गई थी, लेकिन पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो जॉय के साथ बहुत ही बैड बिहेव करते हैं। पुलिस उससे डायरेक्टली ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने उन लोगों को सेड्यूस नहीं किया, सेड्यूस की करी होगी इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत काम किया है। एंड तुम लोगों की वजह से म्योंग शहर का नाम भी बदनाम हो रहा है, तुम जैसे लोग इस शहर के लिए एक कलंक हो। ये सब बोलकर उस लड़की के साथ बहुत ही बैड बिहेव करते हैं। जॉय बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो एक फीमेल पुलिस का डिमांड करती है, लेकिन फीमेल पुलिस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। मुजरिमों को आइडेंटिफाई करने के लिए जॉय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मुजरिमों को एक कमरे में बिठाया जाता है और उसी कमरे में जॉय को भी बिठाया जाता है। जॉय से डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या इन्हीं लोगों ने तुम्हारे साथ किया है, क्या उसने तुम्हारे साथ किया है, क्या उसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के अंदर ये सब इंसर्ट किया है। ये सारे अजीब सवाल पूछकर जॉय को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाता है। हद तो तब पार होती है कि पुलिस वाले जॉय की इंफॉर्मेशन होते हैं वो मीडिया में लीक कर देते हैं। इस वजह से मुजरिमों के पेरेंट्स को जॉय का पता लग जाता है एंड जॉय के पेरेंट्स के पास जाकर वो लोग पैसे देकर पेटिशन फाइल में साइन करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जॉय के डैड को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मुजरिमों के पेरेंट्स से 50 मिलियन बोन्स लेके जॉय से पेटिशन फाइल से पे साइन करवा लेते हैं एंड इस वजह से उन लोगों को सज़ा तक नहीं मिल पाई। जॉय 60 या फिर 44 लोगों को लगभग आइडेंटिफाई कर लेती है, लेकिन उनमें से 10 लोगों को ही सज़ा दी जाती है क्योंकि सबके सब माइनर्स थे। इस वजह से जॉय को ढंग से न्याय तक नहीं मिल पाया था। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं था। जो पैसा उन लोगों ने मुजरिमों के पेरेंट्स से लिए थे, उन पैसों में से एक पैसा भी जॉय के एजुकेशन, जॉय की लाइफस्टाइल चेंज करने में इन्वेस्ट नहीं किया गया। एंड जॉय फिर से कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन किसी भी कॉलेज में एक फिफ्टिंग जो होता है उसको एडमिशन देने के लिए मना कर देते हैं, इसलिए जॉय की एजुकेशन जो होती है वो बीच में रुक जाती है। एंड नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा रूल है कि एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है तो किसी को भी नौकरी देना वहाँ पे मना है। इस वजह से जॉय को ढंग का नौकरी भी नहीं मिल पाता है एंड वो फाइनेंशियली मेंटली टूट जाती है। इस वजह से जॉय रिसेंटली एक चोरी के केस में भी पकड़ी गई थी। आप लोग समझ सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हुआ एंड आज उसकी कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है एंड उसके साथ आज कोई भी खड़ा नहीं है। एंड इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर डालना।